नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव और कैलाश के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। एक ऐसे देवता जो खुद विरोधाभासों से भरे हैं और उनका घर कैलाश पर्वत। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में आता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी तक आज तक कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या वजह है? देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले खुद शिव को समझना होगा। वो खुद ही एक अनसुलझा रहस्य हैं और उनकी कहानी शुरू होती है उनकी उत्पत्ति के विरोधाभास से। अब बात यह है कि शिव की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में एकदम उल्टी कहानियां मिलती हैं। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकले एक दिव्य प्रकाश से हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो कहती है कि भगवान विष्णु का जन्म शिव के घुटने से निकले मैल से हुआ। यही विरोधाभास शिव के रहस्य की पहली परत है। इसी कंफ्यूजन के बीच एक और कहानी है जो शिव को सबसे ऊपर रखती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तभी उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा आग का स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों ने फैसला किया कि जो इसका सिरा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। पर हजारों साल खोजने के बाद भी कोई उसका ओर छोर नहीं ढूंढ पाया। और फिर उसी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। इससे यह साबित हो गया कि वो किसी से पैदा नहीं हुए, वो तो स्वयंभू हैं। मतलब जो खुद से प्रकट हुए हों, जिनका ना कोई शुरू है और ना ही कोई अंत। तो चलिए अब शिव के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उनके दिव्य प्रतीकों का आखिर मतलब क्या है? उनके हर प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। सबसे पहला सवाल, भगवान शिव अपने सिर पर आधा चांद क्यों रखते हैं? यह सिर्फ कोई गहना नहीं है, इसके पीछे एक वरदान की पूरी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से कर दी, लेकिन चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे। अब इस भेदभाव पर दक्ष को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। जब कोई देवता चंद्रदेव की मदद नहीं कर पाया तो वो शिव की शरण में गए और महादेव ने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि अपने सिर पर जगह दी। इसी वजह से श्राप का असर कम हो गया। माना जाता है कि तभी से चांद के घटने और बढ़ने यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। अच्छा, अब एक और सवाल, शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म यानी राख क्यों लगाते हैं? इसके पीछे वैराग्य का एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये भस्म दरअसल इस बात का प्रतीक है कि ये जो शरीर है ये हमेशा नहीं रहेगा। आखिर में हर चीज को राख ही हो जाना है, यही अंतिम सच है। तो ये भस्म वैराग्य, पवित्रता और दुनिया की मोहमाया से ऊपर उठने का संदेश देती है। उनके बाकी प्रतीकों को देखें तो त्रिशूल जो दुनिया को बनाने, चलाने और खत्म करने की 3 शक्तियों को दिखाता है। उनका डमरू कहते हैं उसकी 14 ध्वनियों से ही व्याकरण और संगीत बना। और उनके गले में जो वासुकी नाग है वो उनकी भक्ति की वजह से ही उन्हें आभूषण की तरह मिला। चलिए अब शिव से आगे बढ़कर उनके घर यानी कैलाश पर्वत की तरफ चलते हैं। एक ऐसा रहस्यमयी पहाड़ जिस पर आज तक कोई इंसान फतेह हासिल नहीं कर पाया। कैलाश के आसपास कुछ ऐसी अजीब चीजें होती हैं जिनका विज्ञान भी कोई जवाब नहीं दे पाया है। जैसे कि वहां समय बहुत तेजी से भागता है। कहते हैं बाल और नाखून बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। एक लगातार ओम की आवाज वो गूंजती लेती है। रात में 7 रंगों वाली अजीबोगरीब लाइट्स भी दिखती हैं। यहां तक कि जो एयरक्राफ्ट पास से गुजरते हैं उनके नेविगेशन सिस्टम तक फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई भी उस चोटी पर नहीं चढ़ सका है। इन्हीं सब रहस्यों और लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए साल 2001 में चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर ऑफिशियली पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब जरा इस पर्वत के कुछ और अनसुने रहस्यों पर नजर डालते हैं। ऐसी बातें जो विज्ञान की समझ से भी बाहर हैं। कैलाश के ठीक नीचे 2 झीलें हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक है मानसरोवर झील, मीठे पानी की, एकदम शांत और सूरज की तरह गोल। इसे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स मानते हैं। और दूसरी है राक्षस ताल, खारे पानी की, जिसमें हमेशा तूफान जैसा माहौल रहता है और इसका आकार आधे चांद जैसा है। इसे नेगेटिव एनर्जी का केंद्र माना जाता है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पहाड़ पर कुदरती तौर पर पवित्र निशान बनते हैं। जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की परछाई से एकदम परफेक्ट स्वास्तिक का निशान बनता है।
और अगर पहाड़ को दक्षिण की तरफ से देखें तो बर्फ से ओम का निशान साफ साफ बना हुआ दिखता है। जैसा हमने कहा, कैलाश की चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक अपवाद है। इतिहास में एक तिब्बती तांत्रिक का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहां तक पहुंचने वाला अकेला इंसान था। और ये कहानी है मिलारेपा की। मिलारेपा की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी। उन्होंने पहले तो बदले की आग में काला जादू सीखा और कई लोगों की जान ले ली, लेकिन बाद में उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो पश्चाताप के रास्ते पर निकल पड़े। अपने गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद उन्होंने कड़ी तपस्या की और आत्मज्ञान हासिल किया, और फिर एक आध्यात्मिक मुकाबले को जीतकर वो कैलाश पर चढ़े और शिखर तक पहुंचने वाले इकलौते इंसान बन गए। लेकिन जब वो चोटी से वापस आए तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ये पहाड़ आम इंसानों के लिए नहीं है, इस पर चढ़ने की कोशिश करना भी पाप है, ठीक वैसे ही जैसे खुद महादेव की तपस्या में कोई बाधा डाल दे। मिलारेपा की ये कहानी हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या फिर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का कोई बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहीं पर विज्ञान और आस्था की बहस बहुत दिलचस्प हो जाती है। जहां विज्ञान ओम की आवाज को बर्फ पिघलने और हवा का शोर बताता है, वहीं आस्था कहती है कि ये कोई दिव्य कॉस्मिक वाइब्रेशन है। जहां साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद किसी अनजान मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां उम्र तेजी से बढ़ती है, वहीं आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि वहां एक जबरदस्त एनर्जी का भंवर है। और चोटी तक क्यों नहीं पहुंच सकते? विज्ञान के लिए जवाब है खराब मौसम और मुश्किल चढ़ाई। आस्था के लिए जवाब है वो शिव का घर है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो एक खुद से जन्मे देवता के विरोधाभास से लेकर एक ऐसे पहाड़ तक जो किसी भी खोज को नाकाम कर देता है, शिव और कैलाश की ये कहानियां हमें मिथक, विश्वास और हकीकत के बीच की धुंधली लकीरों पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि कैलाश आखिर है क्या? सिर्फ एक पहाड़ या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।